वेलकम टू SKPCS एकेडमी। भारतीय संविधान से संबंधित 4 क्लास आप लोग देख चुके हैं। भारत के संविधान से संबंधित ये 5वीं क्लास है और इन क्लासों के माध्यम से आप लोग भारतीय संविधान का इतिहास जान रहे हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना, उसकी प्रोसेस कैसे शुरू हुई। पिछली क्लास में हम लोग 1892 के भारत शासन अधिनियम तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे भारत परिषद अधिनियम 1909, इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं इसे मार्लेमेंटो सुधार क्योंकि भारत के सचिव थे उस समय जॉन मार्ले और भारत के वायसराय थे मिंटो दुती। इसीलिए मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भारत परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। यदि राजा की बात करें कि ब्रिटेन में उस समय सम्राट कौन थे, तो एडवर्ड सप्तम थे। एडवर्ड सप्तम के समय जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया। क्या क्या प्रावधान थे इसमें? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सचिव जॉन मार्ले से इंग्लैंड में मिलकर कुछ सुधारों की मांग की। फरवरी 1909 में सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम लाया गया। तो अरुंडेल समिति बनी 1909 में, उसकी सिफारिश पर मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम लाया गया। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार कर उनमें सुधार करना था। तो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, उसकी मेन बात थी कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें हैं उनका विस्तार करना था और उनमें सुधार करना था। मार्लेमेंटो सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। तो केंद्रीय विधान परिषद में पहले सदस्य कितने थे? 16 थे। ये 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत ये संख्या थी 16, लेकिन 1909 में इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई केंद्रीय विधान परिषदों की। तो कुल सदस्य इसमें कितने बढ़े? 44 बढ़ गए थे। केंद्रीय विधान परिषद में 4 प्रकार के सदस्य थे: पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। प्रांतों की यदि बात करें तो प्रत्येक प्रांत के लिए प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अलग अलग तय की गई थी। जैसे बंगाल में 20 से बढ़ाकर कितनी की गई? 50 कर दी गई थी। यानी 1892 के भारत परिषद अधिनियम में बंगाल में सीटें थी प्रांतीय विधान परिषद में 20, इसको बढ़ाकर कितना किया गया? 1909 में 50 कर दिया गया। मद्रास में की गई 20 से बढ़ाकर 38, मुंबई या बॉम्बे में की गई 20 से बढ़ाकर 50, यूनाइटेड प्रोविंसेस अर्थात यूपी, जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, इसमें 20 सीटें थी और उनको बढ़ाकर 60 किया गया था। कितना किया गया था? 20 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। वैसे अगर देखा जाए कि 1909 में कुल कितने प्रमुख प्रांत थे, तो ब्रिटिश भारत में 1909 में कुल 8 प्रांत थे। 8 प्रांत में से 4 प्रांत आप लोगों ने जाने: बंगाल, मद्रास जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, बॉम्बे जिसे अब मुंबई कहा जाता था, उस समय बॉम्बे था, यूनाइटेड प्रोविंसेस अर्थात संयुक्त प्रांत, अब इसका नाम यूपी है, और यहाँ संख्या 20 से बढ़ाकर कितनी की गई? 60 की गई। तो 4 प्रांत ये हो गए। उसके बाद 4 अन्य प्रांत थे। एक था पंजाब में सीटें थी 15, जो बढ़ाकर 24 कर दी गई थी। 15 से बढ़ाकर कितनी की गई? 24। उसके बाद बर्मा का ध्यान रखिएगा, बर्मा था एक प्रांत, इसमें सीटें थी 9 और बढ़ाकर की गई थी 15।
एक प्रांत असम था, इसमें सीटें बढ़ाई गई थीं, 15 से बढ़ाकर 20 की गई थी। और सेंट्रल प्रोविंसेस अर्थात मध्य प्रांत, एक कौन सा था, मध्य प्रांत जिसे अब एमपी कहा जाता है, उसमें सीटें थी 12 जो बढ़ाकर की गई थी 20। तो मध्य प्रांत में सीटें बढ़ाई गई थी 12 से 20। बंगाल में आप लोग ये भी ध्यान रखना, बंगाल में सीटें कितनी थी पहले, 20 बढ़ाकर कितनी की गई, 50। इनमें 28 सदस्य जो थे वो निर्वाचित होते थे, शेष मनोनीत थे, यानी बचे कितने, 22। तो 28 निर्वाचित और 22 सदस्य मनोनीत थे। कहाँ से, बंगाल में। यूनाइटेड प्रोविंसेस की बात करें तो 20 से बढ़ाकर कितनी की गई थी, 60 की गई थी। इनमें 33 निर्वाचित थे। उत्तर प्रदेश में कितने, 33 निर्वाचित थे और 27 मनोनीत थे। तो ये कुछ संख्या ध्यान रखेंगे आप लोग। इसी प्रकार से यदि केंद्रीय विधान परिषद की बात करें तो केंद्रीय विधान परिषद में सीटें 16 से बढ़ाकर कितनी की गई, 60 की गई। इसमें अगर निर्वाचित और मनोनीत की बात अगर आए तो सीटें जो 16 से बढ़ाकर 60 की गई थी, इनमें 27 सदस्य निर्वाचित होते थे और शेष क्या थे, मनोनीत होते थे। तो निर्वाचित सदस्य की संख्या थी 27 और मनोनीत सदस्यों की संख्या थी 33। तो टोटल कितने हो गए, 60 हो गए। 1909 के एक्ट के अंतर्गत भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार शामिल किया गया और भारत की जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें पहली बार कोई भारतीय शामिल हुआ था, वे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ये भी अच्छा प्रश्न है। इन सुधारों का एक प्रमुख परिणाम अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में की गई थी। इन सुधारों से सांप्रदायिक विभाजन बढ़ा, यानी पहली बार अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था मुसलमानों के लिए की गई। ये 1909 के अधिनियम की सबसे बुरा पहलू था। कभी प्रश्न आ जाए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय कहलाते हैं। अच्छा, ये जो सांप्रदायिक विभाजन वाली बात है, अलग निर्वाचक मंडल से तात्पर्य था कि मुस्लिम सीट पर मुस्लिम ही व्यक्ति खड़ा होगा और उसे मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। तो इस प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन या मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में की गई थी। 1909 के अधिनियम में निर्वाचक मंडल की सदस्यता के लिए आय, संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाया गया था तथा भेदभावपूर्ण नीति को अपनाया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधारों का भारत में काफ़ी विरोध हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनके विषय में कहा, मिंटो ने हमें तबाह कर दिया। मजूमदार ने लिखा, ये चंद्रमा की चांदनी के समान है। लॉर्ड मिंटो ने भारत सचिव मार्ले को पत्र लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। इसी प्रकार गांधी जी ने इनके विषय में कहा था, इस अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया। यदि जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस अधिनियम ने सदियों से चली आ रही हिंदू मुस्लिम एक होने की संभावनाओं को टाल दिया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, ये विभाजन की नीति है। तो अलग अलग सभी लोगों ने अपने मत दिए थे इन सुधारों के विषय में, लेकिन इन सुधारों का सबसे बुरा पहलू जो था वो मुस्लिम समुदाय को क्या है, पृथक निर्वाचन की बात इसमें कही गई थी। 1909 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी इसमें मिल गया था। इस अधिनियम के अनुसार विधान परिषद के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत रूप से चुने जाते थे। 1909 के अधिनियम को ही फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम माना जाता है।
ये प्रश्न ऐसे ही आता है कि फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम किसको कहते हैं? तो राइट आंसर होता है 1909 का अधिनियम। तो आज की क्लास में आप लोगों ने भारतीय संविधान का एक अधिनियम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या मार्लेमेंटो सुधारों को समझा। यदि कंटेंट पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बनता है। यदि आप लोगों को कुछ समस्या आ रही हो तो कुछ कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।